हम लोग आजकल ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में बाई के साथ लगाया जाता है। जैसे ही को बाई हिम कहकर अंत में जोड़ते हैं, आई को बाई मी कर देते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट गैर महत्वपूर्ण होता है या अनइम्पॉर्टेंट होता है या वेग होता है या महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। नंबर 1, दे विल अनाउंस द डिटेल्स ऑफ द स्कीम टुमारो, यानी वे कल, आने वाले कल, टुमारो को स्कीम की जो डिटेल है, विस्तार है, उसको घोषित करेंगे। सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट द डिटेल्स ऑफ द स्कीम है, वर्ब अनाउंस या घोषित करना है। तो वर्ब में जब क्या लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या अनाउंस करेंगे, क्या घोषित करेंगे? द डिटेल्स ऑफ द स्कीम। दूसरा, समबडी टोल्ड अस टू वेट आउटसाइड, यहाँ सब्जेक्ट समबडी है। तीसरा, और ये तीसरा बहुत खास है, तीसरा बहुत खास है। नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन डॉल, कोई भी व्यक्ति इस टूटी हुई गुड़िया की मरम्मत नहीं कर सकता है, गुड़िया को सुधार नहीं सकता है। मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंड माने सुधारना। नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन डॉल। चौथा, समवन मस्ट हेल्प द ओल्ड मैन, किसी को बूढ़े आदमी की सहायता अवश्य करनी चाहिए। पांचवा, पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोग क्या पसंद करते हैं, किस चीज़ को प्यार करते हैं? गेम्स। गेम्स ऑब्जेक्ट हो गया, पीपल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर पीपल है, समवन है, ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो जैसे पांचवा लास्ट है, पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका पैसिव होगा गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाई पीपल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पीपल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके सॉल्यूशन से देखते हैं। पहला वाला था, दे विल अनाउंस द डिटेल्स ऑफ द स्कीम टुमारो। अब इसका पैसिव क्या बनाया गया है? द डिटेल्स ऑफ द स्कीम। अनाउंस के बाद क्या अनाउंस करेंगे? द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी अनाउंस्ड टुमारो। बाई देम नहीं किया गया है, तो दे का बाई देम नहीं किया गया है। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी अनाउंस्ड टुमारो। दूसरा था, somebody told us to wait outside, तो अस है तो अस का वी हो जाएगा, वी के साथ। अच्छा, टोल्ड है, पास्ट टेंस है, तो वर आएगा। वी वर टोल्ड टू वेट आउटसाइड, वी वर टोल्ड टू वेट आउटसाइड। बाई somebody नहीं लिखा गया है। नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन डॉल, ये स्पेशल है, तो दिस ब्रोकन डॉल कैन नॉट बी मेंडेड, तो जहाँ नोबडी हो तो कैन को कैन नॉट कर देंगे या उस सेंटेंस को निगेटिव कर देंगे और बाई नोबडी या बाई कुछ नहीं लिखेंगे। तो दिस ब्रोकन डॉल कैन नॉट बी मेंडेड। समवन मस्ट हेल्प द ओल्ड मैन, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन मस्ट बी हेल्प्ड।
पांचवा है पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पांचवे को हो जाएगा गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल नहीं लिखा जाएगा। इसे और विस्तार से देखते हैं। कुछ एक्टिव वॉइसेस में दिए गए सब्जेक्ट्स महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ये प्रायः दे, समबडी, नोबडी, समवन, पीपल, वन आदि होते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। दे से शुरू होते हैं, समबडी शुरू होते हैं, नोबडी से शुरू होते हैं, या समवन से शुरू होते हैं, या पीपल से शुरू होते हैं, या वन से शुरू होते हैं। नोबडी से शुरू होते हैं या नो वन से शुरू होते हैं तो वाक्य को पैसिव में प्रायः निगेटिव बना देते हैं। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस, या बाई समबडी, या बाई पीपल, या बाई वन नहीं लिखते हैं। तो ये बाई प्लस इन गैर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। एक्टिव, वन शुड डू द गुड वर्क, एक एक्टिव है वन शुड डू द गुड वर्क। अब इसका पैसिव होगा द गुड वर्क शुड बी डन, बाई वन काट दिया गया है, द गुड वर्क शुड बी डन, क्योंकि वन महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ वन बहुत सामान्य है, अतः बाई वन नहीं लिखा जाएगा, पैसिव केवल होगा द गुड वर्क शुड बी डन। थर्ड है नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन डॉल, तो इसमें नोबडी हटाया जाएगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य को नेगेटिव कर दिया जाएगा। पैसिव, नोबडी का मतलब है कोई नहीं, मेंड का मतलब है सुधारना, इसका थर्ड फॉर्म होगा मेंडेड, तो इसका हो जाएगा नोबडी कैन मेंड, यानी एनीबडी कैन नॉट मेंड। चाहे हम लिखें नोबडी कैन मेंड और चाहे लिखें एनीबडी कैन नॉट मेंड। एक्टिव, नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन डॉल, यानी दिस ब्रोकन डॉल कैन बी मेंडेड बाय नोबडी, यानी दिस ब्रोकन डॉल कैन नॉट बी मेंडेड। तो नोबडी को हटाएंगे तो इसे निगेटिव कर देंगे, दिस ब्रोकन डॉल कैन नॉट बी मेंडेड। पैसिव हो जाएगा दिस ब्रोकन डॉल कैन नॉट बी मेंडेड। अब ये तीन वाक्य आप कमेंट में करिए। नोबडी कैन डू दिस वर्क, ये क्या लिखा हुआ दिस वर्क, THISWORK, तो नोबडी कैन डू दिस वर्क, डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, तो यहाँ पर नोबडी हटेगा तो इसे नेगेटिव कर देंगे। नोबडी कैन राइट दिस पोएम, THISPOEM, तो दिस पोएम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। नोबडी कैन ईट दिस फ्रूट, THIS दिस FRUIT फ्रूट, तो दिस फ्रूट अब सब्जेक्ट बनेगा और नोबडी का उपयोग नहीं करेंगे और इस सेंटेंसेज को निगेटिव में परिवर्तित करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आती हैं और कॉम्पिटिशन्स में बहुत आती हैं, क्योंकि इस तरह वे देखते हैं कि स्टूडेंट को सही इंग्लिश कितनी आती है। यानी जब महत्वपूर्ण सब्जेक्ट न हो तो उस सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, ऐसे वीडियो हम डालते रहते हैं और यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। जो चीज़ आगे आप
ग्रामर में समझना चाहते हो वो भी कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।